नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं अभिमन्यु कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एबी क्लासेस में। आज हम लोग देखेंगे वर्ग 10 का अध्याय 1, जिसका नाम है जय प्रक्रम और पोषण। जीव विज्ञान आज हम लोग प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। ध्यान दीजिए, आज का पहला सवाल है दोस्तों, श्वसन के अंतिम उत्पादन क्या होते हैं? श्वसन के अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? उत्तर होगा CO2 और ऊर्जा। अगला प्रश्न है कि स्टोमाटा के खुलने और बंद होने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है? उत्तर होगा द्वार कोशिकाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? उत्तर होगा नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? उत्तर होगा प्लेटलेट्स। आप लोग उत्तर देने का कोशिश करें, कितना सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं को लाल कौन बनाता है? उत्तर होगा लोहा के यौगिक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है रक्त में उपस्थित प्लेटलेट्स के कारण क्या होता है? चार ऑप्शन आपके सामने है। उत्तर होगा रक्त में थक्का। अगला प्रश्न है पौधों में टेनिन नामक पदार्थ कहाँ संचित रहता है? आंसर होगा छाल में। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? उत्तर होगा ATP या ऊर्जा गृह भी कहते हैं इसे। अगला प्रश्न है कि हृदय के रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? आंसर होगा नीलय के द्वारा। अगला प्रश्न है कि मंड परीक्षण के लिए हरी पत्ती पर आयोडीन डालने से पहले पत्ती को अल्कोहल में उबाला जाता है। उत्तर होगा क्लोरोफिल को घोलने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 11 का, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर होगा सी, गिल्स। अगला प्रश्न है कि पौधे हरे क्यों होते हैं? चार ऑप्शन आपके सामने है। आंसर होगा क्लोरोफिल के कारण। अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है? आंसर होगा सी यानी 4। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है क्या है? आंसर होगा इनमें से सभी, यानी ऊर्जा का वाहक भी है, ऊर्जा का सिक्का भी है और ऊर्जा का संग्राहक भी है। इसे आप जरूर नोट करें। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों, लार किस ग्रंथि से निकलता है? जी हाँ दोस्तों, लार किस ग्रंथि से निकलता है? आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर होगा लाला। जी हाँ दोस्तों, लाला। 15 का सी होगा। यहाँ पे आप इसको कर लीजिएगा लार ग्रंथि, लार ग्रंथि या लाला भी कहते हैं उसे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16, कोशिकांग बिंदु किस रंग के होते हैं, यानी कि क्लोरोप्लास्ट किस रंग के होते हैं? तो आंसर होगा हरा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने के लिए किया जाता है? तो आंसर होगा स्फेग्नोमैनोमीटर। अगला प्रश्न है तिलचट्टा का श्वसन अंग है? जी हाँ दोस्तों, तिलचट्टा किससे सांस लेता है? आंसर होगा ट्रैकिया। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 19 है रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो 19 का आंसर होगा सी, प्लेटलेट्स। अगला प्रश्न है कि पौधे के पत्तियों के रंध्रों द्वारा वाष्प के रूप में निष्कासन की क्रिया को कहते हैं? 20 का आंसर होगा ए, वाष्पोत्सर्जन। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, क्वेश्चन नंबर 21 है कि मानव में वहन तंत्र के घटक हैं? जी हाँ दोस्तों, मानव में वहन तंत्र के घटक हैं। 21 का आंसर होगा
इनमें से सभी, यानी वृक्क, त्वचा, फेफड़ा, ये तीनों। अगला प्रश्न है कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? तो 22 का आंसर होगा दोस्तों हरे भाग में। अगला प्रश्न है कि स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है कितने गुने पर? तो इसका आंसर होगा 10 गुना पर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24 है, पाचन कार्य संपन्न होता है दोस्तों, पाचन कार्य संपन्न होता है, आंसर होगा जठर द्वारा। अगला प्रश्न है कि अंतःकोशिकीय पाचन होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, आंसर होगा अमीबा में। अगला प्रश्न है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? आंसर होगा रंध्र में। अगला प्रश्न है कि प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? तो आंसर होगा बी, विसरण के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? आंसर होगा एनीमिया। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, तो कौन नियंत्रित करता है? आंसर होगा इंसुलिन। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर होगा 12 से 20। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग पाचन होता है? आंसर होगा कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32, ऑक्सीजन का वाहक है। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीजन का वाहक है, उत्तर होगा आरबीसी। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य करता है? 33 नंबर का आंसर होगा प्रोटीन का पाचन। अगला प्रश्न है, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? इनमें से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? आंसर होगा निमोनिया। अगला प्रश्न है कि हाइड्रा में क्या पाया जाता है? हाइड्रा में क्या पाया जाता है? आंसर होगा स्पर्शक। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 36। आज हम लोग 60 क्वेश्चन देखने वाले हैं, 60 क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? आंसर होगा लाइपेज। अगला प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ होते हैं? आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, आरबीसी की जीवन अवधि कितनी होती है? आंसर होगा 120 दिन। अगला प्रश्न है, किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? जी हाँ दोस्तों, हीमोग्लोबिन किस में नहीं होता है? 39 का आंसर होगा बी, यानी मक्खी में। मक्खी में रक्त नहीं पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि फ्लोएम ऊतकों द्वारा कार्बोहाइड्रेट का परिवहन होता है? आंसर होगा सुक्रोज के रूप में। अगला प्रश्न है, पौधों में श्वसन होता है? आंसर होगा पत्तियों द्वारा। अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? तो ये बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, आंसर होगा इनमें से सभी का। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के श्वसन से अधिक ऊर्जा मुक्त होती है? आंसर होगा वायवीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। सारे प्रश्न कभी न कभी पूछा गया है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? आंसर होगा इनामेल। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है हरे पौधों में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संवहक ऊतक है? आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, डी, यानी बी और सी दोनों। अगला प्रश्न है, अमीबा में अधिकांश पोषण होता है? आंसर होगा स्वपोषी। अगला प्रश्न है, मानव हृदय घिरा हुआ है? मानव हृदय घिरा हुआ है, इसको थोड़ा सा हम लोग ऊपर कर लेते हैं। मानव हृदय घिरा हुआ है, आंसर होगा पेरिकार्डियम से।
अगला प्रश्न है, मनुष्य के आहार नाल में अवशोषी अंग है। आंसर होगा अपेंडिक्स। अगला प्रश्न है, रक्त क्या है? जी हाँ दोस्तों, रक्त क्या है? आंसर होगा उत्तक, तरल संयोजी उत्तक है। अगला प्रश्न है, तिलचट्टा में कितने जोड़े श्वास रंध्र पाए जाते हैं? आंसर होगा सी यानी 10। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 52 है, निम्न में से सबसे तेज हृदय धड़कन किसका होता है? आंसर होगा चूहा का। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से हम लोग 52 क्वेश्चन कर लिए हैं। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है। आंसर होगा फ्लोएम में। अगला प्रश्न है, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? आंसर होगा स्टार्च में। अगला प्रश्न है, भोजन का मुख्य रूप से अवशोषण किस में होता है? आंसर होगा इलियम में। हालांकि आप एक बात को ध्यान रखें, भोजन का मुख्य रूप से जो अनुशोषण जो होता है बाबू, अवशोषण जो होता है, तो ये होता है बड़ी आंत में। इलियम में भी हो सकता है। आप इसका आंसर जरूर कमेंट में बताइएगा। चलते अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण रक्त लाल दिखाई देता है? आंसर होगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, तंत्रिका तंतु की उत्पत्ति किस प्राथमिक ऊतक द्वारा होता है? आंसर होगा 57 नंबर का सी, इंडोडर्म। अगला प्रश्न है, कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली होती है? आंसर होगा अर्धपारगम्य। अगला प्रश्न है, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है? आंसर होगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 60 है, पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? आंसर होगा भोजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? जी हाँ दोस्तों, ईस्ट किस वर्ग का एक कोशिकीय जीव है? आंसर होगा कवक। अगला प्रश्न है, अग्नाशयिक रस में निम्नलिखित में से कौन एंजाइम पाए जाते हैं? आंसर होगा एमाइलेज एवं मल्टोज। आंसर होगा एमाइलेज एवं मल्टोज। चलते अगले प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न भी आए हैं। अगला प्रश्न है, पादपों में पाए जाने वाला वृद्धि हार्मोन निम्न में से कौन सा है? आंसर होगा जिबरेलिन। अगला प्रश्न है, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग है? आंसर होगा छोटी आंत। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पीत रस कहाँ से स्रावित होता है? आंसर होगा यकृत से। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का एक उत्पादक है? आंसर होगा ग्लूकोज। अगला प्रश्न है, स्वपोषण होता है हरे पौधों में? अगला प्रश्न है, मानव रक्त के 100 ml उपस्थित यूरिया की सामान्य मात्रा होती है? आंसर होगा 20 मिलीग्राम। और अगला प्रश्न है 69 नंबर, कौन सी क्रिया सभी जीवों के लिए अनिवार्य है? तो आंसर होगा श्वसन। और आज का 70 नंबर क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है? आंसर होगा जल। और आज का अंतिम प्रश्न है दोस्तों, कौन अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी ग्रंथि जैसा कार्य नहीं करता? आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। तो इस तरह से करके आज हम लोग 41 नंबर क्वेश्चन यानी 71 क्वेश्चन का आंसर देख चुके हैं। और इसमें हम लोग देखने वाले हैं 2 भाग। ये तो आप भाग 1 देख रहे हैं, भाग 2 कल आपको बताया जाएगा। तो आज का ये सेशन कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों। आज के लिए इतना ही।